कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ औरों की तरह आसान नहीं होती। ये कहानी भी एक ऐसे ही लड़के की है जिसकी लव लाइफ कभी भी अच्छी नहीं थी, और क्यों 2 बार प्यार में निराशा हाथ लगने के बाद भी वो तीसरी बार अपना दिल हार जाता है और तीसरी बार भी उसका दिल टूट जाता है। आप देख रहे हैं स्पॉइलर दोस्त, और आज की मूवी है प्रेमम। दोस्तों, इस मूवी को मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिकल ड्रामा फिल्म मानी जाती है, और अगर आप किसी नए जनरेशन के बंदे से पूछो तो इसे वन ऑफ द बेस्ट फिल्म मानेगा। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि जॉर्ज, जो कि फिल्म का मेन कैरेक्टर है, वो 10th का एग्जाम क्लियर कर लिया है और अब वो अपनी दिल की बात उस लड़की से कहना चाहता है जिससे वो प्यार करता है। इसलिए वो मैरी के लिए एक लव लेटर लिखता है। इंक की बोतल, हीरो फाउंटेन पेन देख के आप अंदाजा लगा लोगे कि ये समय में लेट 90s और अर्ली 2000 का इफेक्ट बहुत ज्यादा है। जॉर्ज उस लेटर को एक एप्लीकेशन जैसा लिखता है जिसमें वो डेट, प्लेस और पिन कोड तक डाल देता है। जॉर्ज के मैरी को इम्प्रेस करने के सफर में उसके साथ हमेशा शंभू और कोया होते हैं, ये उसके बेस्ट फ्रेंड होते हैं। अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि जॉर्ज मैरी को लेटर देने जाता है। वहाँ उससे पहले 2 लड़के मैरी को अप्रोच कर रहे होते हैं, बट थोड़ी देर में उनमें से एक लड़का उनकी तरफ भागता हुआ आ रहा होता है। दरअसल इनको मैरी के फादर दौड़ा रहे होते हैं। ये सुनकर जॉर्ज और उसके दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं। अब दिखाया जाता है कि जॉर्ज और उसके फ्रेंड मैरी को एसटीडी पीसीओ से फोन करने का प्लान बनाते हैं, लेकिन जब जॉर्ज फोन करता है तो मैरी के फादर फोन उठाते हैं। लेकिन पूरी तैयारी में जॉर्ज मैरी के फादर को कन्विंस कर ही लेता है। वो कहता है कि वो मैरी से स्टडी रिलेटेड बात करेगा। अब पूरे अल्वा में जॉर्ज ही ऐसा लड़का होता है जो मैरी से बात कर सकता है। कुछ दिन के बाद जॉर्ज मैरी को प्रपोज करने का प्लान बनाता है। अब वो फिर से उसी फ्लाईओवर ब्रिज पे जाता है जहाँ पे मैरी को वो फॉलो किया करता था, जहाँ से मैरी का रोज आना जाना होता है। पर जब मैरी वहाँ आती है तो मैरी की बहन और उसके साथ में एक और लड़का होता है। जब वो वहाँ जाते हैं तो मैरी उनसे इंट्रोड्यूस करवाती है। मैरी कहती है कि इसका नाम भी जॉर्ज है। और अब जो बात मैरी जॉर्ज से कहती है, ये सुनकर जॉर्ज को बहुत बड़ा झटका लगता है। मैरी उससे कहती है कि तुम ही एक ऐसे लड़के हो जो मुझे फ़ोन कर सकते हो, क्योंकि पापा को तुम पर भरोसा है, तो तुम प्लीज़ मेरे बॉयफ्रेंड जिसका नाम जॉर्ज है उसे अपनी जगह से फ़ोन करने दो। जॉर्ज को बहुत बुरा लगता है। इवन उसके फ्रेंड ये तक कह देते हैं कि ये पॉसिबल नहीं होगा, पर जॉर्ज मैरी से प्यार करता है। वो कहता है कि वो हेल्प कर देगा। यहाँ जॉर्ज की लाइफ की ये कहानी बड़े ही सैड वे में ख़त्म हो जाती है। अब जॉर्ज की लाइफ का कैसेट 2005 पे जाता है। जॉर्ज एक राउडी लड़का बन चुका है। अब मैरी वाले चैप्टर को लगभग पूरी तरह से भूल चुका है। कॉलेज के बैड बॉय में से एक जॉर्ज को टिपिकल शर्ट और धोती में दिखाया जाता है। बड़ी दाढ़ी, सिगरेट एक राउडी लुक के लिए बहुत है। एनुअल फंक्शन का दिन है और वो एक लड़के से बदला लेने के लिए स्टेज के नीचे देसी बम लगाता है, और जैसे ही वो बम फटता है तो दोनों ग्रुप में फाइट होता है और दोनों ग्रुप को 2 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। 2 महीने के बाद जब वो वापस आते हैं तो वो वापस आके रैगिंग लेना चालू करते हैं। जॉर्ज, कोया, शंभू रैगिंग ले रहे होते हैं, तभी जॉर्ज को एक लड़की दिखती है। वो उसे बुलाता है। इस लड़की का नाम मलर होता है, और जब जॉर्ज इस लड़की से क्वेश्चन पूछना चालू करता है तो उसे पता चलता है कि ये कोई स्टूडेंट नहीं बल्कि ये तो एक टीचर है। जॉर्ज और उसके फ्रेंड उनसे काफी माफी मांगते हैं, और जॉर्ज के पहले क्लास में मलर एज ए टीचर आती है। पर जॉर्ज का फ्रेंड क्लास के दौरान ड्रिंक कर रहा होता है, जिसे जॉर्ज ने बोतल दिया होता है। जब मलर ये देखती है तो उनको क्लास से बाहर कर देती है। पर जाते जाते नशे में धुत जॉर्ज मलर से कहता है कि वो बहुत सुंदर है। मलर को ये बात अंदर ही अंदर अच्छी लगती है, लेकिन क्योंकि वो टीचर है इसलिए वो रिएक्ट नहीं करती, और जॉर्ज को वो जानती भी नहीं। अब यहाँ से जॉर्ज की सेकंड लव लाइफ चालू होती है। जॉर्ज अपने दोस्तों से कहता है कि उसे मलर से प्यार हो गया। उसके दोस्त उसे समझाने का कोशिश भी करते हैं, लेकिन जॉर्ज नहीं मानता। लेकिन इस बार जॉर्ज काफी सीरियस है। वो मलर को हर तरह से खुश करना चाहता है, उसका अटेंशन पाने की कोशिश करता है, और वो मलर के लिए इतना सीरियस हो जाता है कि वो मलर के बारे में कोई भी बात नहीं सुन सकता। अब क्योंकि मलर का स्टाफ रूम जॉर्ज की बेंच से दिखता है तो वो हर वक्त मलर को देख रहा होता है, और मलर भी ये बात को नोटिस कर रही होती है। न चाहते हुए भी मलर और जॉर्ज का आई कांटेक्ट होने लगता है, और धीरे धीरे मलर को भी जॉर्ज पसंद आने लगता है। जॉर्ज मलर को हमेशा से ही खुश करता रहता है, और फिर जॉर्ज एक दिन मलर को मैसेज करता है और वो जॉर्ज को रिप्लाई भी करती है। अब मलर जॉर्ज के प्यार को समझ जाती है कि वो उससे सच में प्यार करता है। अब कहानी में एंट्री होती है अरीवू की। मलर इसे अपना कजिन बताती है। अरीवू कोडाई कनाल में मलर के घर के पास ही रहता है। अब दिखाया जाता है कि कॉलेज में एनुअल फंक्शन होने वाले हैं, और जॉर्ज और उसकी टीम भी डांस करना चाहती है, लेकिन उनको कोरियोग्राफर नहीं मिल रहा होता। तो वो मलर से ये बात शेयर करता है, और मलर उसे कहती है कि वो उनको डांस सिखाएगी। अब इन सब में वो मलर के काफी क्लोज आने लगता है और मलर से और भी ज्यादा प्यार करने लगता है। लेकिन एनुअल फंक्शन वाली रात को मलर वापस चली जाती है। वो कुछ दिनों की छुट्टी में जा रही होती है। इस बीच मलर से जॉर्ज का कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता। कुछ दिन बीत जाते हैं और अब क्लास में एक नोटिस आता है। नोटिस में ये लिखा होता है कि मलर का एक्सीडेंट हो गया है और अब वो यहाँ पे टीचिंग डिसकंटिन्यू कर रही है। ये सुन के जॉर्ज बीच क्लास से ही उठ
के मलर से मिलने चला जाता है। कोया, शंभू और आफ्ताब भी उसके साथ में जाते हैं क्योंकि वो उसके सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। जब वो मलर के घर जाते हैं तो उनको पता चलता है कि मलर की याददाश्त चली गई है। अब जॉर्ज मलर को पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन मलर उससे उसका नाम पूछती है और ये सुनते ही उसे बहुत बुरा लगता है। वो बाहर आ जाता है, बाहर आके रोने लगता है क्योंकि वो सच में मलर से प्यार करता है और वो मलर को खोना नहीं चाहता, और वो मलर को ऐसी हालत में देख के और भी दुखी हो जाता है। अब कुछ दिन के बाद उनके पास मलर की शादी का इनविटेशन आता है। मलर की शादी अरीवू से हो रही होती है। जॉर्ज के दोस्त उसे वहां जाने से मना करते हैं, लेकिन वो नहीं मानता। वो चाहता है कि आखिरी बार ही सही वो उसे याद दिलाने की कोशिश करे, लेकिन जब वो वहां जाता है तो मलर को कुछ याद नहीं आता और मलर की शादी हो जाती है। उसे लगता है कि जब मलर उसे देखेगी तो उसे कुछ याद आ जाएगा, लेकिन वो जैसा सोचा होता है वैसा नहीं होता और जॉर्ज की सेकेंड लव लाइफ यहीं खत्म हो जाती है। और अब आता है जॉर्ज की लाइफ का वो तीसरा कहानी, जहाँ पे जॉर्ज एकदम सीरियस बंदा बन चुका है। वो अब एक कैफ़े चलाता है। एक रात जब वो अपनी शॉप को क्लोज करके सफाई कर रहे होते हैं तो वहाँ पे एक लड़की आती है जिसे केक चाहिए होता है क्योंकि उसे अपने भाई को बर्थडे सरप्राइज देना होता है। वो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे केक दे दे। जोजो स्टार्टिंग में मना कर देता है, लेकिन जॉर्ज उसे केक देने के लिए बुला लेता है। जोजो जॉर्ज के स्कूल टाइम का क्लासमेट होता है, इसलिए वो उसे अपने यहाँ पे काम पे रख लेता है। अब एक दिन जॉर्ज को उसके क्लासमेट जस्टिन का फ़ोन आता है। वो उसे बताता है कि उसकी शादी है और वो बैचलर पार्टी अरेंज कर रहा है। ये वही लड़का होता है जिससे जॉर्ज की फाइट हुई होती है। अब जॉर्ज उसके पार्टी में जाने के लिए शर्ट खरीदने जाता है और वहाँ पर उसे वो लड़की मिलती है जो उसके शॉप में केक लेने आई थी। वो उसे केक वाले दिन के किस्से के बारे में याद दिलाती है। फिर वो कहती है कि हमारा कनेक्शन इससे भी पुराना है। जॉर्ज को समझ में नहीं आता। फिर वो बताती है कि वो मैरी की बहन सेलिन है। जॉर्ज जब मैरी और उसके बॉयफ्रेंड के साथ जाते थे तो वो सेलिन से ही बात करता था। तब सेलिन बहुत छोटी थी, इसलिए जॉर्ज उसे पहचान नहीं पाता। अब वो सेलिन से अपने कैफे में मिलता रहता है। एक दिन जब जॉर्ज सेलिन से अपने कैफे में मिलता है तो वो उससे कहता है कि क्या वो उसके पेरेंट्स के पास मैरिज प्रपोजल लेके जा सकता है। सेलिन काफी झिझकती है और कहती है कि इस संडे उसकी एंगेजमेंट है, और यहाँ जॉर्ज का दिल तीसरी बार टूटता है। जॉर्ज वहाँ से चला जाता है। अब सगाई वाले दिन सेलिन जॉर्ज को फोन करती है और वो उससे पूछती है कि उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, सगाई करे या नहीं करे, लेकिन जॉर्ज गुस्से में फोन को रख देता है। दरअसल यहाँ पे सेलिन भी जॉर्ज को पसंद करने लगती है, और क्योंकि सेलिन का होने वाला मंगेतर भी एक अच्छा इंसान नहीं होता, इसलिए वो काफ़ी कंफ्यूज्ड रहती है। अब कुछ दिनों के बाद सेलिन वापस से उसके कैफे में आती है। जॉर्ज उससे सगाई के बारे में पूछता है। अब वो जो बात बताती है उससे जॉर्ज अंदर ही अंदर खुश हो जाता है। वो कहती है कि उसका होने वाला मंगेतर एक ड्रग एडिक्ट है और सगाई वाले दिन भी वो ड्रग लिया होता है, और सगाई वाले दिन वो उसकी कंपैरिजन एक प्रोस्टिट्यूट से करता है। वो जॉर्ज को ये भी बताती है कि वो अब भी फ़ोन करके उसे परेशान करता है, क्योंकि वो पैसे वाला है, इसलिए पुलिस भी एक्शन नहीं लेती है। अब उसे फिर से फ़ोन आते हैं, लेकिन इस बार जॉर्ज कहता है कि वो फ़ोन उठाएगा। लेकिन जब जॉर्ज फ़ोन उठाता है तो वो उसे भी भला बुरा कहने लगता है, और ये सब सुन के जॉर्ज खुद को रोक नहीं पाता। जॉर्ज अपने दोस्त कोया, शंभू और जोजो के साथ वहाँ जाता है और उसकी पिटाई कर देता है। अब ये दिखाया जाता है कि जॉर्ज और सेलिन की शादी हो रही है। इसी बीच मलर की एंट्री होती है, जिसे सेलिन ने बुलाया होता है। जॉर्ज मलर को देखता है तो उसे सब कुछ वापस से याद आ जाता है। मलर और अरीवू उसे बधाई देके वापस जा रहे होते हैं तो अरीवू मलर से कहता है कि तुमको उसे सब कुछ बता देना चाहिए था, कि तुमको सब कुछ याद आ चुका है। पर मलर कहती है कि अब उसको याद दिलाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जॉर्ज अब बहुत खुश लग रहा है और वो उसे वापस से कंफ्यूज करके दुखी नहीं करना चाहती। और अब दिखाया जाता है कि जॉर्ज और सेलिन एक्चुअल में काफी ज्यादा खुश हैं और वो शादी कर लेते हैं, और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, फिल्म एक लव स्टोरी से ऊपर उठकर इम्पोर्टेंट मैसेज देती है, जैसे कि लाइफ में अलग अलग सिचुएशन आते रहेंगे, लेकिन लाइफ नहीं रुकती। हो सकता है आपको आपका प्यार न मिले, लेकिन आपका काम कभी नहीं रुकता। जॉर्ज की लाइफ में हमेशा लव लाइफ में काफी दिक्कतें रही, लेकिन जॉर्ज अपनी लाइफ नहीं रुकता। वो अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते रहता है, चाहे वो प्यार हो या जॉब। फिल्म ये भी बताती है कि लाइफ में कुछ भी चीज परमानेंट नहीं होती। अब जॉर्ज और जस्टिन को ही ले लो। वो कॉलेज में एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन थे, लेकिन अपने बैचलर पार्टी में जस्टिन उसे इनवाइट करता है, क्योंकि कॉलेज की दुश्मनी हमेशा वो अपनी जिंदगी भर लेके नहीं चल सकते। अब जॉर्ज की लाइफ को ही ले लो। उसकी आधी लाइफ निकल जाती है, लेकिन वो अपनी लाइफ को खुल के जी रहा होता है, चाहे वो कॉलेज की लाइफ हो, चाहे वो स्कूल लाइफ हो, या फिर उसकी बिजनेस लाइफ हो। वो कभी भी अपनी लव लाइफ और प्रैक्टिकल लाइफ को मिक्स नहीं करता। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, पूरी फिल्म में तितलियों को दिखाया गया है। जॉर्ज की लाइफ के मोमेंट को तितलियों से जोड़ा गया है। फिल्म में जहाँ भी जॉर्ज को लव लाइफ में फेलियर मिलता है तो तितली को उड़ के दूर जाता हुआ दिखाया जाता है, लेकिन एट लास्ट जब जॉर्ज की शादी होती है तो दिखाया जाता है कि वो तितलियां फूल में वापस आके बैठ रही होती हैं। इसे एक तरह से ऐसा भी देखा जा सकता है कि ये तितलियां जॉर्ज की लाइफ की हैप्पीनेस थी। फिल्म के डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले, सिनेमेटोग्राफी और सॉन्ग्स की भी जम के तारीफ हुई।
ये एकमात्र ऐसी मलयालम मूवी है जिसके सॉन्ग्स मैंने स्किप नहीं किए, जबकि सॉन्ग्स के 90% वर्ड मुझे समझ में नहीं आए। वेल, ये होता है अच्छी म्यूज़िक का पावर। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहें। और अगर आपने शेर शाह पे बना मेरा डिटेल वीडियो नहीं देखा तो यहाँ क्लिक करें। और अगर आपको टॉप 7 ज़ॉम्बी मूवीज़ के बारे में जानना है तो यहाँ पे क्लिक करें। मिलते हैं किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।